मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी पीपल आर गोइंग टू कवर आवर चैप्टर 23 इनहेरिटेंस सेकंड ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी कुछ डेफिनेशन हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स। आपको पता है जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक्स, वेरिएशन, हेरिडिटी। मतलब जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम क्या नाम है हेरिडिटी, जीन। आपको पता है जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। जेनेटिक्स वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं। हेरिडिटी क्या होता है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स में ट्रांसफर होती हैं उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो जाती है उनको हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी क्या होती है? वो कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटी। इनहेरिटेंस क्या होता है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या नाम है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वेरिएशंस क्या होता है? डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग। दो एक ही पैरेंट के दो ऑफस्प्रिंग के दरमियान में जो डिफरेंसेस आते हैं ना सेम पैरेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड वेरिएशन। मतलब क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है एक ही पेरेंट की दो औलादों के दरमियान में उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जीन्स क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, जो कि लोकेट कहाँ करते हैं? क्रोमोसोम्स पर। किसी में आता है हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अलील क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स। ठीक है, एक ही कैरेक्टर की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अलील। होमोजाइगस क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल हैज आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर देन इट कॉल्ड होमोजाइगस। मैं आपको समझाती हूँ होमोजाइगस। देखो यहाँ पे जैसे आर आर है और यहाँ पे स्मॉल आर, तो देखो ये क्या नाम है? एक ही कैरेक्टर है, वो क्या आएगा? शेप। ठीक है, राउंड सीट और रिंकल सीट्स, तो ये होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है क्योंकि दोनों की जो जीन्स, दोनों की जो अलील्स है ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स वो सेम है। आर आर, तो ये होमोजाइगस है और ये हीट्रोजाइगस, ये भी हीट्रोजाइगस। ठीक है, और हीट्रोजाइगस समझ गए। डोमिनेंट क्या होगा? वो जीन जो कि क्या नाम है खुद को एक्सप्रेस कर लो, दूसरी को सप्रेस कर दे, वो डोमिनेंट। और ऐसे से वो जो सप्रेस होता है। जीनोटाइप क्या होता है? द मेकअप ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। द मेकअप ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या होगा? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है जीन्स का किसी भी इंडिविजुअल में, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। और जो फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब मेंडल की लॉज हम देखते हैं। मेंडल ने 3 लॉज प्रपोज किए। मेंडल ने कितने लॉज प्रपोज किए? मेंडल ने 3 लॉज प्रपोज किए हैं जो हमारे पास ग्रीगर जॉन मेंडल थे। वो 1822 से लेके 1884 तक के इन्होंने काम किया किस पे? एक मटर के पौधे पे जिसका बायोलॉजिकल नाम होता है पाइसम सैटिवम। पियर प्लांट जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। ठीक है, ऑस्ट्रियन मॉन्क था, यानी किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता था। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पियर प्लांट्स जिसका नाम क्या था? पाइसम सैटिवम। इन द लाइट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ही प्रेजेंटेड हिज लॉज। उन एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लॉज को प्रपोज किया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च द टाइटल ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, वॉज और कब मिला ये टाइटल? 1900 में। ही ऑब्जर्व द फॉलोइंग 7 कैरेक्टर्स इन पियर प्लांट्स। उन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स का नाम ऑब्जर्व किए थे किसमें? मटर के पौधे में। उसका हाइट, उसका कलर, उसका शेप, उसका कलर, पॉट का कलर, शेप ऑफ पॉट, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स और कलर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब मेंडल ने क्या नाम है पियर प्लांट को चूज़ क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो भाई मेंडल ने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसको कुछ फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाई गई थी। दीज प्लांट्स कैन बी कल्टिवेटेड ईजिली इन पॉट और फील्ड। ये बहुत जल्दी क्या नाम है उग जाते हैं किसी भी पॉट में और किसी भी ज़मीन में। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लांट इज़ वेरी शॉर्ट। ड्यूरेशन बहुत छोटा है। दिस प्लांट हैज़ अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स विद देयर कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। नेचुरली दिस इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। ये क्या है? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म की जा सकती है लेकिन नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म बाय सम आर्टिफिशियल मेथड्स। दिस प्लांट प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स, यानी कि ऐसे हाइब्रिड्स को फर्टाइल करेगा जो कि मिक्स कैरेक्टर रखते होंगे। फिर इसके 3 लॉज है जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे।